नागालैंड की प्राचीन पहाड़ियों में एक योद्धा की कहानी बताई जाती है जिसने महत्वाकांक्षा से अंधा होकर अकल्पनीय शक्ति के बदले में अपनी आत्मा को एक राक्षस को बेच दिया। लेकिन जो शुरुआत में गौरव और जीत की तलाश थी, वह जल्द ही एक अंतहीन दुस्वप्न में बदल गई। यह कहानी है कि कैसे शक्ति वह सब कुछ नष्ट कर सकती है जिसे आप प्यार करते हैं। आज हम आपको एक नागा योद्धा की कहानी सुनाएंगे जिसने एक राक्षस के साथ एक अंधकारमय सौदा किया, यह सोचकर कि वह अपनी जनजाति का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाएगा। हालांकि उसे इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ी वह उससे कहीं अधिक थी जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें शक्ति, विश्वासघात और पछतावे का सम्मिश्रण है, जो हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। नागा संस्कृति में योद्धाओं का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और उन्हें अपनी जनजातियों के रक्षक के रूप में देखा जाता था। हालांकि ऐसी कहानियां भी थीं जो उन लोगों के बारे में बताती थीं जो अंधेरे शक्ति के प्रलोभन में फंस गए थे। ऐसा माना जाता था कि कुछ आत्माएं और राक्षस अलौकिक क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले वे बलिदान की मांग करते थे। ये कहानियां युवा योद्धाओं को यह याद दिलाने के लिए थीं कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि बुद्धि और सम्मान में होती है। यह कथा झोरू नामक एक युवा योद्धा की है जिसकी सबसे ताकतवर बनने की चाहत ने उसे निराशाजनक फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। एक प्रतिभाशाली योद्धा होने के बावजूद झोरू खुद को असुरक्षित महसूस करता था और हमेशा अधिक शक्ति की तलाश में रहता था। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक अंधकारमय आत्मा उसके सामने आई जिसने उसे 100 आदमियों की शक्ति के बदले में उसकी आत्मा की मांग की। झोरू अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा होकर बिना सोचे समझे इस सौदे को स्वीकार कर लिया। अपनी नई शक्ति के साथ उसने युद्ध जीतना शुरू कर दिया, अपनी जनजाति का नेता बन गया और सभी द्वारा भयभीत किया जाने लगा। हालांकि राक्षस के साथ किया गया यह सौदा जल्द ही अपनी सच्ची कीमत दिखाने लगा। झोरू सहानुभूति की भावना खोने लगा और प्रत्येक जीत ने उसे उसकी मानवता से और दूर कर दिया। अब युद्ध के मैदान पर अजेय झोरू ने अपनी आत्मा को खोना शुरू कर दिया। हर बार जब वह उस राक्षसी शक्ति का उपयोग करता, वह महसूस करता कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा गायब हो रहा है। जिन्हें वह कभी प्यार करता था वे अब उससे डरने लगे थे और उसके साथी योद्धाओं ने संदेह करना शुरू कर दिया कि उसके आसपास कुछ अंधकारमय था। उसकी अपार शक्ति और दया की कमी ने उसे एक अत्याचारी नेता बना दिया। राक्षस जो हमेशा उसकी परछाई में छिपा रहता था, उसे लगातार याद दिलाता था कि सौदे को पूरा करने का समय आ रहा है। झोरू ने महसूस किया कि उसके सौदे की कीमत न केवल उसकी आत्मा पर थी बल्कि उसकी जनजाति पर भी थी, जो अब उसकी अत्याचारी सत्ता के अधीन जी रही थी। अपने अंतिम युद्ध में झोरू ने अब तक के सबसे बड़े दुश्मन की सेना का सामना किया। जब राक्षस देख रहा था, झोरू ने अपनी सारी अंधकारमय शक्ति का उपयोग किया और अपने दुश्मनों को मिनटों में मिटा दिया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ और सौदे का भुगतान मांगने लगा। हताश होकर झोरू ने राक्षस से लड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर शापित शक्ति के अत्यधिक उपयोग से थक चुका था, अब और नहीं लड़ सका। राक्षस उसे अंधकार लोक में खींच ले गया, उसे बिना किसी मोक्ष के छोड़ दिया। हालांकि झोरू ने सभी युद्ध जीत लिए, उसने वह सब कुछ खो दिया जो वास्तव में महत्वपूर्ण था, उसकी आत्मा और उसकी मानवता। उसकी जनजाति अब बिना नेता के अराजकता में डूब गई और कई लोगों ने सोचा कि क्या उसकी स्वार्थी फैसलों ने केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरी जनजाति को श्रापित कर दिया है। झोरू की कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई जो बहुत अधिक शक्ति की तलाश करते थे, उन्हें यह याद दिलाते हुए कि कभी-कभी जो हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वह हमारी बर्बादी बन सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब शक्ति को बिना नियंत्रण और किसी भी कीमत पर प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो वह सब कुछ नष्ट कर सकती है जो हम मूल्यवान मानते हैं। नागा संस्कृति में सम्मान और बुद्धिमत्ता हमेशा शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। झोरू की कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधकारमय शक्ति की कीमत हमेशा बहुत अधिक होती है
और कुछ जीत उस कीमत के लायक नहीं होती यदि इसके लिए हमें अपनी मानवता खोनी पड़े। कई लोग कहते हैं कि झोरू की आत्मा अब भी युद्ध के मैदानों में भटकती रहती है, मुक्ति की तलाश में, लेकिन शांति पाने में असमर्थ। कुछ आधुनिक योद्धाओं का दावा है कि उन्होंने बड़े युद्धों से पहले उसकी छाया देखी है, उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में जो किसी भी कीमत पर शक्ति की तलाश करते हैं। क्या यह सिर्फ एक कथा है या वास्तव में झोरू की आत्मा जीवितों और मृतकों की दुनिया के बीच फंसी हुई है? यदि इस कहानी ने आपको उत्सुक कर दिया है और आप नागा लोक कथाओं के और अंधेरे मिथकों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। अगर आपको असीमित शक्ति के बदले में अपनी आत्मा बेचने का मौका मिलता तो आप क्या करते? हमें टिप्पणियों में बताएं और हमारे अगले वीडियो को मिस न करें।